हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फार्मूला फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में ओ एक्स, ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ओ एक्स स्ट्रेट लाइन में मूविंग कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर उसके हम कुछ फार्मूले ड्राइव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है वो हमने हेडिंग ली है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, उससे पहले ये डायग्राम को समझ लीजिए। ये ओ एक्स जो है स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जहाँ पर टी टाइम टी क्या है 0, इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट टी टाइम के बाद t1 टाइम के बाद यहाँ पर आ गया है, उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ इतना हो गया है x1। ठीक है, अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जाता है, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है इतना x2। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया है डिस्प्लेसमेंट और ये उसका है टाइम। ठीक है, तो अब जो हमारे पास में जो रिलेशन है सबसे पहले वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बटे में टाइम, या फिर हम बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी बटे में टाइम। तो यहाँ पर जो है फार्मूला क्या होता है, ए इजिकल टू, ये जो है मान लीजिए कि v2 वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी है, तो क्या करते हैं हम फाइनल में से इनिशियल को घटाते हैं। तो ये बन जाएगा v2 में से हमने क्या किया है v1 को घटाया है। ठीक है, और टाइम भी क्या करेंगे क्योंकि नीचे टाइम है तो t2 में से t1 को यहाँ पर घटा देंगे। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करना है। ये जो है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो आपके पास में आएगा v2 माइनस v1 इजिकल टू a इंटू में t2 माइनस t1। ये दोनों लेफ़्ट राइट में आ जाएंगे आपके पास में। अब आपके पास में बच के है जो v2 है। अब ये जो v1 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इधर नेगेटिव था ये, तो इधर आके क्या हो गया, वो पॉजिटिव में हो गया। और हमने क्या कर दिया, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लिया। ओके, अब जो हम कंसिडर कर रहे हैं, अब हमारे पास में जो v2 है, ये जो v2 है इसको हमने v के बराबर ले लिया है, और जो आपके पास v1 है उसको u के बराबर ले लिया है, और जो t2 है उसको t के बराबर, और t1 जो है उसको 0 के बराबर कंसिडर कर लिया। इसका मतलब आपके पास में ये हो गया कि जो हमने कंसिडर किया है ये हो गया कि जो v2 यहाँ पर है उसको हमने v फाइनल वेलोसिटी, ये जो था यहाँ पर उसको u इनिशियल वेलोसिटी। अब जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से यानी t2 जो है, t1 तो ये तो 0 मान ली यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 0 है, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और यहाँ पर उसका फाइनल टाइम होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो है इन सारी इक्वेशंस को हमने इस इक्वेशन के अंदर आपको पुटअप करना है। तो v2 को v के बराबर लिया तो v बन गया। अब ये जो v1 है उसको u के बराबर ले रखा तो u, और अब ये जो टाइम t ये तो 0 हो गया t1, तो अब ये जब 0 हो गया तो क्या बच गया t2 का हमने क्या माना t, तो ये आ गया बाहर a था तो 8t। ठीक है, तो पहला आपका फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया है v इजिकल टू u प्लस 8t। ये आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन का पहला फार्मूला आ गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेकंड जो हमारे पास में है वो है पोजीशन टाइम रिलेशन। सेकंड जो निकालेंगे वो है पोजीशन टाइम रिलेशन, यानी ये जो है वी ए वी इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ए वी जो यहाँ पर है उसको एवरेज बोलेंगे। एवरेज वेलोसिटी जो है उसका फार्मूला क्या होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x2 माइनस x1 बटे में t2 माइनस t1। इनको घटा के आपके पास में फाइनल एवरेज वेलोसिटी आ गई है। ठीक है, अब देखिए फिर दोबारा उसी की तरह यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करनी है। तो ये जो है x2 माइनस x1 लेफ्ट हैंड साइड में, और एवरेज वेलोसिटी और t2 माइनस t1 राइट हैंड साइड में, लेफ़्ट राइट को गुणा करने के बाद। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करने के बाद आ गया है। अब नेक्स्ट देखिए जो आपके पास में यहाँ पर एवरेज जो वेलोसिटी होती है उसका एक और फार्मूला होता है यहाँ पर, जिसको हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटे में 2। ठीक है, ये भी एक फार्मूला होता है जिसको हम u प्लस v बटे में 2 या फिर v1 प्लस v2 बाई 2 ये भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये इसका फार्मूला है। तो हमने फार्मूला लिख दिया है एवरेज वेलोसिटी का, इसको इनिशियल के लिए u मानते हैं, फाइनल के लिए v मानते हैं, तो टोटल आपके पास में
एवरेज यू प्लस वी बटे में 2 बन गया है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है इसको आपको अबो इक्वेशन में पुटअप करना है। जो अबो इक्वेशन थी उसमें आपके पास में यहाँ पर ये था एवरेज वेलोसिटी, उसकी जगह आपको ये पुटअप करना है। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड ये पुटअप करेंगे तो आपके पास में इक्वेशन बनेगी ये x2 माइनस x1 u प्लस वी बटे में 2 और t2 माइनस t1। अब जैसे उसमें कंसिडर किया था जो v1 प्लस v2 है, ये जो u प्लस v जो है इसको हम v1 को क्या मानेंगे u क्योंकि इनिशियल है, v2 को क्या मानेंगे v मान रखा है हमने, या फिर हम ये बोले कि जो आपके पास में u है उसको v1 और v है उसको v2 हमने कंसिडर कर लिया, तो इसकी जगह ये रख दो दोनों। ठीक है, x2 माइनस x1 v1 प्लस v2 प्लस में 2 v1 प्लस v2 बाई 2 और t2 माइनस t1, ये आपके पास में इक्वेशन बन गई है। अब देखिए जो हमारे पास में v2 था, जो सबसे पहले जो आया था फर्स्ट इक्वेशन से पहले ऊपर जो इक्वेशन आई थी, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसको। जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में आई थी उसमें v2 की वैल्यू आई थी, देखिए ये v2 की वैल्यू थी ये जो हमारे पास में फार्मूला आया है v2 का, ये आपको यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर पुटअप करनी है। जो v2 इजिकल टू a t2 माइनस t1 प्लस में v, ये आपको कहाँ पुटअप करनी है इक्वेशन फर्स्ट आपको यहाँ पर पुटअप करनी है, यहाँ इस v2 की जगह। तो हमने सेम v1 तो ये रहा, v2 की जगह क्या पुटअप कर दिया v1 प्लस में a t2 माइनस t1, नीचे आपका 2 पहले से ही था और ये t2 माइनस t1 आपके पास में बाहर था। अब देखिए इस इक्वेशन के बाद में लेफ़्ट तो बराबर रहेगी। अब ये जो v1 है और ये जो v1 है इसको क्या लिख सकते हैं हम 2v1 लिख सकते हैं। अब ये जो है ना ये पूरे के बाहर है। ठीक है, तो जो v1 प्लस v1 कितने बन जाएंगे 2v1 बन जाएंगे, और नीचे आपके पास में 2 है और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो जो 2 है 2v1 से 2 कैंसिल हो गया, खाली v1 बच गया, और ये आप टोटल के बाहर था तो इसको मल्टीप्लाई t2 माइनस t1 कर दिया। अब यहाँ पर कितना बच गया, ये इक्वेशन बच गई। ठीक है, इसमें हमने सेम लिख दिया 1/2a, और ये जो t2 माइनस t1 है इसका बन गया स्क्वायर, यानी t2 माइनस t1 का डबल स्क्वायर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये जो आपके पास में t2 माइनस t1 है इसको हमने क्या माना, खाली t कंसिडर कर लिया। ठीक है, यानी सेम बात है, जब आप t1 को 0 पुटअप करोगे t2 को t मानोगे तो कैपिटल आपके पास में बच गया क्या, खाली t बच गया, तो हमने t2 माइनस t1 को t कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो जब इसको t कंसिडर करेंगे तो v1t और यहाँ पर बन जाएगा 1/2 और t स्क्वायर। ठीक है, टोटल आपके पास में क्या बन गया, फिर दोबारा सेम आपको वहीं पुटअप करना है, v1 को u कंसिडर करेंगे और v2 को v कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर पुटअप करने के बाद में आपके पास में, और ये देखिए जो x2 माइनस x1 को उसको भी हम s पुटअप करेंगे क्योंकि आपको पोजीशन निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसको s पुटअप कर दिया, इसको क्या माना u, तो ut बन गया हाफ a t स्क्वायर। ओके, ये सारी वैल्यू आपके पास में आ गई। तो आपके पास में सेकंड जो फार्मूला इंपॉर्टेंट वो आ गया s इजिकल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट देखिए जो लास्ट आपके पास में है थर्ड इक्वेशन, वह है पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं आएगा, ठीक है, ये आएगा रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन आएगा ये। ठीक है, तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से पोजीशन और वेलोसिटी निकालनी है तो दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेलोसिटी सबसे पहले आप निकाल लेते हैं, तो उससे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन का फार्मूला वही v2 माइनस v1 बटे में t2 माइनस t1। तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो आपके पास में x2 माइनस x1 है उसको हम क्या लिखा था हमने, ये है आपके पास में ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है, ये है एवरेज वेलोसिटी की। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v एवरेज इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बटे में t2 माइनस t1। ठीक है, ये हो सकता है। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी थी उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बटे 2, यानी v1 प्लस v2 बटे में 2, और ये सारी सेम पूरी। अब देखिए जब आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो आपके पास में यही इक्वेशन आएगी, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ओके,
ये आपके पास में इक्वेशन आने के बाद में यूजिंग इक्वेशन 4 इन अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन में ये इक्वेशन यहाँ पर आपको पुटअप करनी है। 4 इक्वेशन को अबव इक्वेशन के अंदर पुटअप करनी है। तो x2 माइनस x1 बराबर v2 प्लस v1/2, और ये जो t2 माइनस t1 है इसकी जगह क्या रखेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो आपके पास बन जाएगा v2 माइनस v1, a आ जाएगा नीचे, तो ये बन गया v2 माइनस v1 बटे में a। ओके, अब देखिए x2 माइनस x1, और ये आपके पास में फार्मूला बन गया है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला बन गया, और नीचे आपके पास में 2a बच गया। तो ये जो टोटल है इसका बन गया v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, ये आपके पास में एक फार्मूला बन गया। तो ये जो 2a है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 2a x2 माइनस x1, और इधर बचेगा आपके पास में ये इक्वेशन v2 का स्क्वायर और v1 का स्क्वायर। ठीक है, अब सेम आपको उसी की तरह आपको क्या करना है, यहाँ पर एक वैल्यू पुटअप करनी है, यानी जो x2 माइनस x1 है उसकी जगह तो s रखना है, v2 की जगह v रखना है, v1 की जगह u रखना है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल रखनी है आपको। तो यहाँ पर 2a x2 माइनस x1 की जगह रख दो s, v2 की जगह रख दो v, माइनस v1 की जगह रख दो u। तो टोटल आपके पास में क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये आपके पास में इक्वेशन बन गई। तो आपके पास में 3 इक्वेशन आ गई हैं। 3 इक्वेशन में जो सबसे पहले जो आपके पास में थी, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके पास में थी, देखिए ये था सबसे पहले वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन में आपके पास आया था v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, ये है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो सेकंड आपके पास में था वो था पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन में आपके पास आया s इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला आपका, ये है पोजीशन टाइम। ऊपर वाला था वेलोसिटी टाइम, ये है आपका पोजीशन टाइम। ठीक है, थर्ड जो आपके पास में आ रहा है वो है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ये एक्सेलरेशन, ये पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें आपके पास आया है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो आपके पास में तीनों इक्वेशन आ गई हैं। तीनों इक्वेशन देखिए, v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a टी स्क्वायर, और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन आ गई। ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आगे हम बार बार इसको यूज करेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।